Hello and welcome to Director School Education Jammu Home Classes. Good morning students. I Hushiyar Singh teacher, Government High School Sondla Zone बवे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर. Dear students, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट से सेकंड सब टॉपिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह से पावर शेयर हुई थी. तो हम इसको जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि जो पावर शेयरिंग क्या होती है. इट इज़ द टेक्निक ऑफ टेक्निक्स टू रिड्यूस conflicts between among various social groups. It is a scheme of power sharing for smooth functioning of any system, and this principle of power sharing is very important for the growth and unity of the democracy. तो फिर हमने पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी पढ़ा था कि बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयर हुई थी. तो स्टूडेंट्स, बेल्जियम एक छोटी सी हमने पढ़ा था कि छोटी सी यूरोपियन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन हमारे हरियाणा स्टेट के बराबर है और जोग्राफिकल एरिया भी जो है वो हरियाणा के ही बराबर है. सॉरी, पॉपुलेशन उसकी हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी है जो 1 करोड़ है, और उसकी जो एथनिक कंपोजिशन थी वो बहुत ही डाइवर्स थी. तो उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने मॉडल ऑफ अकोमोडेशन जो है वो अडॉप्ट किया था. माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों कम्युनिटीज़ को जो है वो उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उनके ड्यू शेयर जो उनको दिए गए. कम्युनिटी एंड कल्चरल differences recognized and their existence recognized by the government of Belgium. and result क्या हुआ कि बेल्जियम की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है उसमें ग्रोथ हुई और कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया. श्रीलंका जो कि एक साउथ एशिया में एक आइलैंड नेशन है जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है, और इसकी जो है एथनिक कंपोजिशन ये भी बहुत डाइवर्स थी. जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी सनिहाली स्पीकर्स जो थे वो 74% है, और वो दूसरे तमिल्स जो थे वो 18% और अबाउट 7% क्रिश्चियंस थे. तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ सनिहाली कम्युनिटी को ही प्रेफरेंस दी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जाए गवर्नमेंट अदर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक एजुकेशन एंड सो ऑन. तो उन सब में जो था वो सिर्फ इनको ही प्रेफर किया गया, सनिहाली स्पीकर्स को ही. बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए जिसमें सिर्फ सनिहाली स्पीकर्स को ही प्रेफर किया गया. उनके धर्म को प्रोटेक्शन के लिए, बुद्ध धर्म की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया. सनिहाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इन 1956 में. तो इस तरह से क्या हुआ कि जो तमिल्स थे उनमें गुस्सा और दे फेल्ट आइसोलेटेड. उनको लगा कि हमारे इंटरेस्ट के जो है वो इग्नोर किए जा रहे हैं, हमारे इक्वल राइट में वो डिनाई किए जा रहे हैं सनिहाली डोमिनेटेड गवर्नमेंट के द्वारा. और तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पर सिविल वार हुई, और उस सिविल वार में जो है वो बहुत सारे नुकसान जो है वो उठाना पड़ा श्रीलंका को. तो हम स्टूडेंट्स आज जो कवर करने वाले हैं अपने टॉपिक पे चलते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, नंबर 1 क्वेश्चन. एंड नंबर 2 जो है वो है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. हम इन 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज इस लेक्चर में. तो सो फार एज द पावर शेयरिंग एंड इट्स बाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल इज़ कंसर्न, हम जो है वो आज 2 रीजन्स हैं इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ प्रूडेंशियल रीज़न और सेकंड वन इज़ मॉरल रीज़न. तो प्रूडेंशियल रीज़न जो होता है उसमें ये कहता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो है वो कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो. उन कन्फ्लिक्ट्स को कम करता है कि अगर पावर शेयरिंग अच्छी हुई हो तो सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में वो कम हो जाते हैं. जैसे हमारे भारत में भी देखा जाए तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, और इन सोशल ग्रुप्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो पावर शेयर की जाती है, चाहे वो रिजर्वेशन हो. तो इस तरह से जो उनको सेटिस्फाई किया जाता है सभी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए.
ताकि कोई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो अपने आप को आइसोलेट फील ना करे। एंड नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल आर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल आर्डर, जब पावर शेयरिंग अच्छे से हुई होगी तो पॉलिटिकल आर्डर जो है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि लड़ाई नहीं होगी, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो दस वी कैन से दैट पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब सोशल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब पावर शेयरिंग प्रॉपरली नहीं होती तो फिर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और वही कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लीड करते हैं। तो इसलिए पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है इन कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। फिर बेटर आउटकम्स, ये बेटर आउटकम्स जो है, जब पावर शेयरिंग प्रॉपरली की गई होगी, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो आउटकम निकलेगी उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की वो अच्छी ही होगी। सो वी कैन से दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स बाय गिविंग ड्यू शेयर टू ऑल द एथनिक और सोशल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। तो ये था पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीज़न कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न जो है इसको नैतिक कारण, इट इज़ द सीक्रेट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द सीक्रेट ऑफ डेमोक्रेसी, सीक्रेट रूह, इट अपहोल्ड्स द सीक्रेट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे लोकतंत्र में क्या होता है कि सब, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को बराबर के अधिकार होते हैं, तो इनको जिंदा रखने के लिए ये पावर शेयरिंग जो है वो काम करती है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stock in the system। तो सही लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर नागरिक जो हैं, लोग जो हैं, वो पार्टिसिपेशन के ज़रिए जो है वो सिस्टम में अपना जो है वो स्टॉक, जो अपना शेयर जो है वो प्राप्त करते हैं। पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग जो है जो वैल्यूएबल है, क्यों वैल्यूएबल है कि अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हुई होगी तो सिस्टम जो है वो जो डेमोक्रेसी की जो नेचर है, जो टोटली जो है वो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, फिर माइट इज़ राइट हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यूएबल है, बहुत ज़रूरी है। दंगे फसाद होंगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसलिए डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए ये पावर शेयरिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आया होता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग है, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग जो है जो कौन कौन सी फॉर्म्स अख्तियार करता है। तो हम इसको ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन बी सीन टेकिंग फॉलोइंग 4 फॉर्म्स। नंबर 1, horizontal power sharing, vertical power sharing among social groups, power sharing among various political parties and pressure groups. Now we shall discuss all these 4 points one by one in detail. Number 1, horizontal distribution of power sharing. Horizontal की एक एग्जाम्पल जो है, स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वर्ड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के नीचे जो लाइन लगी हुई है, ये सीधी लाइन है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है सीधी, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल की जब बात करेंगे तो वर्टिकल जैसे ऊपर से नीचे ये वाली लाइन होती है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है? इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें पावर शेयर होती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है
कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का उन कानून को लागू करना, एंड जुडिशरी का काम है कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में किसी किस्म का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करना। लेजिस्लेचर में हमारे एमएलए, एमपीज, एमएलसीज वगैरह आते हैं जो कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी, और एग्जीक्यूटिव में हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जो उस कानून को लागू करते हैं। और रही जुडिशरी की बात, तो जुडिशरी जो है जी एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, म्यूनसिपल कोर्ट्स वगैरह जो आते हैं लो लेवल पे। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सेम लेवल पे हैं, खड़े हैं, लेकिन टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, के अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसके भी ये 3 आर्गन हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा तो एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करेगा, और जुडिशरी इफ एनी डिस्प्यूट्स अकर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव देन दिस डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व्ड बाय जुडिशरी। तो ये जो सिस्टम है, सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द आर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये इस किस्म की जो सेपरेशन है ये इसलिए होती है कि कोई भी आर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना करे। ईच आर्गन चेक्स द अदर, हर आर्गन एक दूसरे को चेक करता रहता है। दिस अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को हम चेक एंड बैलेंसेस का अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये इसलिए की जाती है, ये इस तरह की ये पावर शेयरिंग डिफरेंट आर्गन्स के बीच में, ताकि कोई भी आर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर पाए। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट आर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इन वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है एट डिफरेंट लेवल, जो अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में ही पावर शेयर होती है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल मतलब सीधा ऊपर से नीचे। ए जनरल गवर्नमेंट लाइक दिस इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जिसको हम हिंदुस्तान में सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, केंद्रीय सरकार कहते हैं। और दूसरी होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में, जो प्रोविंसेस में जो होती हैं राज्य सरकारें। ये होगी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है सिस्टम, ये 2 टायर सिस्टम बेल्जियम में हुआ था। इस तरह से उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की थी। लेकिन हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं था 2 टायर पे चलना, इसलिए हमारे तीसरा टायर भी जो है वो थर्ड टायर इंट्रोड्यूस किया, लोकल गवर्नमेंट्स जिसको हम कहते हैं, म्यूनसिपलिटी एंड पंचायत्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो पूरे होल नेशन के लिए ही होती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं जो स्टेट्स और प्रोविंसेस के लिए होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जो केंद्र सरकार होती है, वो पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जैसे बेल्जियम में हुआ था। लेकिन इंडिया में ये सब सफिशेंट नहीं थे 2 टायर सिस्टम, इसलिए जो है वी हैव थर्ड टायर सेल्फ गवर्नमेंट। और ये दोनों सेंटर एंड स्टेट जो है वो पावर किसको देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को, और रिसोर्सेज या रेवेन्यू का रिसोर्सेज भी ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर से नीचे। अब है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर शेयर होती है, तो ये जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स और ओबीसीज, इनका भी पावर शेयरिंग में शेयर होता है। सोशली वीकर सेक्शंस आल्सो हैव टू हैव शेयर इन पावर, तो इनका भी जो है वो शेयर है पावर शेयरिंग में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकर सब को जो है वो उसमें रिप्रेजेंटेशन मिला था, और जिनके पास पावर था सिर्फ कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू का। तो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जिस किस्म की पावर शेयरिंग की एग्जांपल है हमारे पास रिजर्वेशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, SC एंड STs। SC STs के लिए जो वो सीट्स रिजर्व की हुई होती हैं, जब कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ही रिजर्व कर दी गई होती हैं, वहाँ पर सिर्फ SC ST के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं।
जब पंचायती राज में हम देखते हैं कि वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिली हुई है, 33% वुमेन्स जो हैं वो उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग होती है। और जो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है पावर शेयरिंग का इसलिए होता है कि in order to give space in the government, this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups। जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको गवर्नमेंट में जो है वो जगह देने के लिए ये अरेंजमेंट है। who otherwise would feel alienated from the government, अगर ये ऐसा ना किया जाए तो ये जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं ये अपने आप को एलिनेटेड आइसोलेटेड जो है वो गवर्नमेंट से आइसोलेट फील करेंगे। फॉर एग्जांपल SC ST एंड OBC को रिजर्वेशन जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जैसे अगर इस रिजर्वेशन को देने से जो है वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन जो है उनको मिलता है गवर्नमेंट मशीनरी में। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये जो पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से पावर शेयर करती हैं और जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो हैं ये किस तरह से पावर को आपस में शेयर करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमेशा के लिए पावर में नहीं रहती, फॉर एवर पावर में नहीं रहती। इट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड हु शुड बी इन पावर। ये लोगों के हाथ में होता है ये फैसला लेना कि किसको पावर में रखना है, कौन सी पार्टी को पावर में रखना है। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो लोग अपनी मर्जी से जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके बाई कास्टिंग देयर वैल्यूएबल वोट्स जो है वो गवर्नमेंट में भेजते हैं। अगर वो उनके अच्छे काम नहीं करते तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो उस पार्टी को वो हरा कर कोई नया रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करते हैं। तो विद द इमरजेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट मैनी पार्टीज आर शेयर पावर एट द सेम टाइम। कोलिशन गवर्नमेंट के आरा में जो मिली जुली सरकार जिसको हम कहते हैं बहुत सारी पार्टीज में पावर शेयर करती हैं। जैसे जब कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले ही प्री अलायंस जो है वो कर लेती हैं कुछ पार्टीज़, और अगर वो जीत जाती हैं तो फिर वही जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती हैं। व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी गेन मेजॉरिटी इन इलेक्शन देन 2 or more political parties join hands to form government is called कोलिशन गवर्नमेंट। उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरह से उनकी पावर शेयरिंग हो जाती है। जब प्रेशर ग्रुप्स कैसे पावर शेयर करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव शेयर इन पावर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालकर प्रेशर डालकर जो है वो पावर शेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में उनका मेन मोटो होता है टू विन इलेक्शन एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन इलेक्शन। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स में ये इलेक्शन तो नहीं लड़ते, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाते हैं और बाय एक्सर्टिंग प्रेशर बाय वेरियस मीन्स किसी भी तरीके से प्रेशर डालकर, चाहे वो प्रोटेस्ट करके, हड़ताल करके, एंड गेट पॉलिसीज फ्रेम्ड इन देयर फेवर, अपने हक में पॉलिसीज जो है वो फ्रेम करवाते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होती है। प्रेशर ग्रुप्स जैसे ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट्स यूनियन, ये सब जो हैं कंसल्ट किए जाते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कंसल्ट किए जाते हैं मैनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के द्वारा। जब भी किसी किस्म का कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो एंड दस दे एंजॉय देयर शेयर ऑफ पावर। तो इट्स वेरी सिंपल कि प्रेशर ग्रुप्स आल्सो गेट देयर शेयर इन पावर। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन एज स्टूडेंट्स यूनियन एक्स्ट्रा गेट सम पावर बाय certain mechanism. Representatives of these associations become part of many decision making bodies and thus enjoy their share of power. Thank you. बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे। ओके।